यह घटना एक गांव की है। कहानी की शुरुआत उस दिन होती है जब गांव के चौराहे पर एक व्यक्ति की लाश मिलती है। उस व्यक्ति के शरीर पे एक अजीब सा निशान था। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी उस व्यक्ति के मौत का कारण नहीं मिलता। ठीक 1 महीने बाद एक सुबह गांव के चौराहे पर एक और लाश मिलती है। उस लाश पर भी एक अजीब सा निशान था। इस मौत का भी कारण किसी को नहीं मिलता। आखिर ये मौतें किस वजह से हो रही थी? गांव वाले दहशत में थे। इन मौतों का सिलसिला महीने दर महीने बढ़ता जा रहा था। लोगों को लगता था कि गांव पर कोई श्राप है जिस वजह से लोगों की मौत हो रही है। आखिर ये कर कौन रहा है? इस बारे में भी पुलिस को कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। हर महीने होने वाली इन घटनाओं से गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और कुछ लोग डर के माहौल से अपना घर बार छोड़कर चले जाते हैं। फिर एक दिन ऐसी ही एक घटना होती है। ये लाशें गांव के चौराहे पर नहीं, गांव में ही एक व्यक्ति के घर से निकलती हैं। उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चों की मौत हो जाती है। उनके शरीर में भी वही निशान था जो चौराहे पर मिली लाशों पर था। एक साथ मिली 3 लाशों की वजह से गांव के लोग और भी दहशत में आ जाते हैं। उन्हें डर था, अब तो घर के अंदर से लाशें निकलती हैं, अभी तक चौराहे पर लाशें मिलती थी। गांव वालों को ये सब एक गांव का श्राप ही लग रहा था। कुछ गांव वालों को और पुलिस को उस व्यक्ति पर शक था जिसकी पत्नी और बच्चों की मौत हुई। पुलिस को कोई सबूत न मिलने के कारण वह व्यक्ति बाइज्जत बरी हो जाता है, मगर अब भी गांव वालों को उस पर शक था और ये शक बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि वह एक तांत्रिक था। वह तांत्रिक शैतान की पूजा करता था। उस तांत्रिक ने अपनी साधना से शैतान को प्रसन्न कर कई सिद्धियां हासिल कर ली थी और वह हर अमावस्या उससे कई तरह की शक्तियों की मांग करता, जिसके लिए उसे शैतान की मनचाही बलि भेंट करनी पड़ती। इसीलिए वह गांव के ही किसी व्यक्ति का अपहरण करता और अमावस्या को शैतान को उसकी आत्मा की बलि चढ़ा देता और अगले दिन वह लाश को गांव के चौराहे में फेंक दिया करता था। एक तरफ गांव के लोग डरे हुए और दहशत में थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी भी मौत इसी तरह न हो जाए, और दूसरी तरफ उस तांत्रिक की शक्तियां बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वह बहुत शक्तिशाली हो चुका था। कोई भी आम इंसान उसका सामना नहीं कर सकता था। एक दिन उसने शैतान से एक दुर्लभ काली शक्ति की मांग की। शैतान ने उससे बलि के रूप में उसके ही परिवार को मांग लिया। कुछ देर के लिए वह कांप गया, मगर काली शक्तियों के लालच में चूर उसने अपने परिवार की भी बलि चढ़ा दी। इस घटना के बाद गांव में कुछ लोगों ने उस पर नज़र रखने का फैसला किया। उस तांत्रिक का लालच अब बहुत बढ़ चुका था। अब वह अमर होना चाहता था। उसने शैतान के सामने यह मांग रखी। शैतान ने उससे एक निष्पाप प्राणी की बलि मांगी, यानी एक बच्चा। दूसरी तरफ वे लोग जो तांत्रिक पर नज़र रख रहे थे अगली अमावस्या का इंतजार कर रहे थे। तांत्रिक ने एक बच्चे का अपहरण किया और अमावस्या की रात अपनी साधना में लग गया। जैसे ही वह बच्चे की बलि देने बढ़ा, तभी उन लोगों ने उस पर पीछे से वार कर दिया। उसका सर धड़ से अलग हो गया। तभी उसके जिस्म से एक काली छाया आजाद होती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरी साधना बर्बाद की है, मेरे बरसों की तपस्या नष्ट की है। तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगा। मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। और वो आत्मा गायब हो जाती है। तांत्रिक की मौत के बाद अब आगे क्या होगा, जानने के लिए मिलते हैं पार्ट
2 में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तांत्रिक की मौत के कुछ साल गुजर चुके थे। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था। लोगों के चहम से तांत्रिक का डर धीरे धीरे दूर हो चुका था। लेकिन एक दिन गांव के तालाब में लोगों को एक लाश तैरती हुई मिली। जब उस लाश को तालाब से बाहर निकाला गया तो उन्होंने देखा ये लाश उसी आदमी प्रशांत की है जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर तांत्रिक को मारा था। प्रशांत के शरीर पर एक निशान था। यह निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा तांत्रिक लोगों को मारने के बाद उनके शरीर में लगा दिया करता था। लोगों को विश्वास हो गया था कि वो तांत्रिक अपना बदला वापस लेने आया है। वह अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रशांत की मौत के बाद तांत्रिक को मारने वालों में अब बस 3 लोग और वह बच्चा जिसका नाम आदि है ही बचे हुए हैं। उन्हें पता था कि तांत्रिक का अगला शिकार उनमें से ही कोई होने वाला है। वे लोग अब बहुत डरे और सहमे से रहने लगे। उन्होंने ये फैसला लिया कि इस तांत्रिक को एक बार फिर रोकना होगा और तांत्रिक की आत्मा का सामना करना होगा। इसलिए वो एक सिद्ध बाबा की शरण में गए। वे लोग उस बाबा के पास गए और अपनी समस्या उसे बताई। उनकी बातें सुनने के बाद बाबा ने बताया कि वह आत्मा अब बहुत बौखलाई हुई है। वह तांत्रिक अपनी सिद्धियां वापस पाना चाहता है और अमर होना चाहता है। आने वाली अमावस्या की रात वह वापस आएगा और सबसे पहले इस बच्चे की बलि देगा। इस बच्चे की बलि से उसे अपनी सिद्धियां वापस मिल जाएंगी और वह अमर हो जाएगा। अगर इस बच्चे को बचाना है और इस गांव को उसके श्राप से मुक्त करना है तो अमावस्या की रात उसी जगह जहां वह मारा गया था उसे बुलाना होगा और उसे कैद करना होगा। अमावस्या की रात सब तांत्रिक के घर में इकट्ठे हुए। बाबा ने हवन जलाया और बच्चे को सामने बैठाकर मंत्र पढ़ने लगा। बाकी के 3 लोग घर के बाहर पहरा दे रहे थे। मंत्रों का जाप करते करते आधी रात हो गई, पर तांत्रिक की उस काली आत्मा का अब तक कोई पता नहीं था। वे तीनों आधी रात तक पहरा दे रहे थे। लेकिन तभी रात के 1 बजे उन्हें कुछ जानवरों की अजीब सी भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। वे सुनकर वे थोड़ा डर गए। कुछ देर तक उन लोगों का ध्यान उन अजीब सी आवाजों पर ही था। लेकिन अचानक उनकी आंखों के सामने गहरा काला धुआं छाने लगा। उस धुएं के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी और घुटन के कारण वो बेहोश हो गए। लेकिन उस धुएं का उस बाबा और बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ा। यह देखकर बुरी आत्मा अचंभे में पड़ गई। बाबा ने बोला, दुष्ट, तेरी घटिया माया का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही इस बच्चे पर। प्रभु हमारे साथ है। यह सुनकर तांत्रिक हंसने लगा और बोला, इसका सामना तो कोई भी कर सकता है। यह कहकर उसने अपने हाथों में एक काली ऊर्जा जागृत कर बाबा की तरफ फेंक दी। बाबा ने बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस ऊर्जा का सामना नहीं कर सका और दूर जाकर गिरा। वो बाबा खुद को संभाल पाता कि तभी तांत्रिक उस बच्चे को पकड़कर हवन के पास ले गया। उसने तलवार उठाई और जैसे ही वह बच्चे को मारने वाला था तभी बच्चे ने पवित्र हवन से जलती लकड़ी उठाई और उसे तांत्रिक पर फेंका। उस पवित्र आग से तांत्रिक तिलमिला उठा और जमीन पर लौटने लगा और वह बच्चा वहां से भागा। वह भागता भागता कुछ दूर तक गया। कुछ दूर तक जाने के बाद उस बच्चे को लगा कि अब तांत्रिक उसका पीछा नहीं करेगा, वह अब उसके पास नहीं आएगा। वह रुक गया। तभी वो तांत्रिक अचानक उसके सामने आ गया। उसने कहा, तूने क्या सोचा था? तू बच जाएगा? कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। मैं आज तेरी बलि देकर रहूंगा। यह कहकर वो बच्चे की ओर बढ़ने लगा। बच्चा बहुत डर गया था। उसने सोचा
कि उसे कोई नहीं बचा सकता और उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तांत्रिक हंसता हुआ उस बच्चे की ओर बढ़ता जा रहा था और वह बच्चा डर के मारे कांप रहा था। उस बच्चे ने आंखें बंद की हुई थी, लेकिन अब भी उसे उस तांत्रिक की डरा देने वाली हंसी सुनाई दे रही थी। दूसरे ही पल अचानक उसकी आवाज बदल गई। अब वह मदद मांगने लगा। उस तांत्रिक की काली छाया कराह रही थी, जैसे उसे कोई दंड दे रहा है, और देखते ही देखते उस तांत्रिक की काली छाया का नामो निशान मिट गया। बच्चा समझ नहीं पाया आखिर ये हुआ क्या। उस तांत्रिक को किसने मारा, वह कहाँ चला गया, और उस तांत्रिक से उसकी जान किसने बचाई। वह बच्चा पीछे मुड़ा। उसने देखा कि सामने भगवान का मंदिर है। तो क्या भगवान ने उस काली छाया, उस तांत्रिक का वध किया? कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।